कुछ नहीं, सूट है नॉर्मल, डार्क ब्लू नेवी सूट, जूते, टाई, शर्ट। ओके, सो आज आप नॉमिनेटेड हैं, इसके लिए कांग्रेचुलेशन। तो किस चीज़ के नॉमिनेटेड हैं? मैं नॉमिनेटेड हूँ, कैटेगरी शायद बेस्ट एक्टर है। हाँ, शायद बेस्ट एक्टर ही है, इसमें नॉमिनेटेड हूँ। सर आप देखिए, मैं फिर से कहूँगा कि 36 साल मुझे हो गए, 36 इयर्स इन दी इंडस्ट्री एंड 30 इयर्स, ये मेरा 30वां साल ख़त्म होने आया है एज एन एक्टर। तो 36 साल को दो लफ्ज़ों में या दो लाइन में बोलना ये संभव नहीं है, लेकिन जैसे कि आपने कहा, बहुत उतार चढ़ाव मैंने देखे हैं, सक्सेस भी देखा है और फेलियर भी देखे। तो सक्सेस का मज़ा उठाना चाहिए। जब सक्सेस मिले, ऑडियंस की सराहना जब मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है, और हर फेलियर आपको कुछ न कुछ सिखाता है, तो हर फेलियर से सीखना चाहिए। तो मैं अपने हर फेलियर से सीखा हूँ और अपने आप को बदला। तो 36 साल पहले जो मैं था, वो उससे मैं आज बिल्कुल अलग हूँ। तो बस यही चलता रहेगा अगले 36 सालों तक। आपको मिलूँगा मैं यहीं 36 साल बाद। नहीं, अवार्ड की ज़रूरत क्यों नहीं है मुझे? नहीं, ये क्या होता है? आप नहीं, एक मिनट, मुझे मुझे ज़रूरत है। शायद आप लोग भूल गए मैं हमेशा क्या कहता हूँ। एक अवार्ड तो हम ले जाते हैं, घर पे रख देते हैं इसे सजा के, या कबर्ड में रख देते हैं। लेकिन एक अवार्ड जो होता है, पुरस्कार जो होता है, वो जो मेरे लिए ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, मेरे फैंस और मेरी ऑडियंस जो हैं, तो मैं हूँ। अगर वो मुझसे प्यार करते हैं तो मैं हूँ, नहीं तो मैं नहीं हूँ। तो उनके प्यार का, उनकी सराहना का ये प्रतीक है। तो क्यों मुझे नहीं चाहिए? मुझे चाहिए, मुझे सारे अवार्ड चाहिए, और सारे अवार्ड मैं लूँगा धीरे धीरे। देखिए, मैं खुद ही नॉमिनेटेड हूँ। अभी मैंने आपसे कहा कि मैं सारे अवार्ड जीतना चाहता हूँ, और मेरे जैसे और भी हैं जो सीनियर हैं, जो न्यूकमर्स हैं, जो कुछ सालों से हैं, नए भी नहीं हैं, पुराने भी नहीं हैं। तो टैलेंट तो कूट के भरा हुआ है। अब टैलेंट को एक डाइस मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। तो कभी कभी जब टैलेंट को वो प्लेटफॉर्म मिलता है, तब ये अवार्ड भी मिलता है। तो एवरीथिंग हैज़ टू कम टुगेदर। सारांश में, संक्षेप में, अच्छे इंसान बनो, अच्छे एक्टर अपने आप बन जाओ। इसलिए हम लोग दिल्ली से टेक ऑफ हुए, मुंबई आ रहा था मैं 20-22 दिन बाद शूटिंग ख़त्म करके। तो वो एयरक्राफ्ट में कुछ तकनीकी ख़राबी हो गई, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा हिलेल हो गया वो। पर लकीली प्रीति जैन शायद था हमारे कैप्टन का नाम, प्रीति जैन ही था, हाँ। तो उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया फ़्लाइट को वापस दिल्ली ले जाके दिल्ली में लैंड करने का। तो यूँ कहो कि उनके डिसीजन की वजह से हम सब बच गए, और थोड़े 4-5 घंटे की दिक्कत हुई सबको, सारे पैसेंजर्स को, पर हम लोग फिर रात तक मुंबई पहुंच गए। बस मैं वही कहूँगा जो हमेशा अपने फैन से कहता हूँ, आई लव यू मच मोर देन यू विल एवर नो, and I definitely love you much more than you love me.